What's up, champions? Welcome back to Grand Acad और आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपनी CUET प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हो आज से। यस गाइस, नो मैटर व्हेन यू आर वाचिंग दिस, आज से ये सारी चीजें जो मैं इस वीडियो को बताने वाला हूं इसको फॉलो कर लो। नो, इट इज नॉट टू लेट, अभी भी आप CUET टॉपर बन सकते हो और अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकते हो। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को हाइप जरूर कर देना, ग्रैंड अकाड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। माय नेम इज ऋत्विक, मैंने रामजोस कॉलेज नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स करी है। बहुत सालों से मैं CUET के लिए पढ़ाते हुए आ रहा हूं स्टूडेंट्स को, और हमारे स्टूडेंट्स नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस, साउथ कैंपस कॉलेजेस, बढ़िया बड़ी यूनिवर्सिटीज लाइक BHU, JNU, JMI, हर जगह आपको मिलेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अभी के अभी शुरू कर देते हैं आपकी CUET प्रिपरेशन जर्नी को। बिफोर वी बिगिन, देयर आर सम बेसिक्स दैट आई वांट टू इन्फॉर्म यू ऑफ। रिमेंबर माय फर्स्ट पॉइंट कम्स टू योर प्रिपरेशन फॉर CUET, द सिलेबस माइट बी द सेम एज द बोर्ड एग्जाम। BST में वही चीजें आ रही हैं, थोड़ी एडिशनल, अकाउंट्स में वही चीजें आ रही हैं, फिजिक्स में वही चीजें आ रही हैं, जो भी है हिस्ट्री में वही है, सोशियोलॉजी में वही है। द सिलेबस माइट बी द सेम बट इट इज नॉट द सेम एग्जाम। रॉ मटेरियल बिल्कुल सेम है, लेकिन जो एंड में डिश बनने वाली है वो बहुत अलग है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? बहुत सारे स्टूडेंट्स अज्यूम करते हैं कि भाई 12th में पढ़ रखा है, हमें क्या करना है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सेम ही चीज तो टेस्ट होनी है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट व्हाट दे थिंक ऑफ इंग्लिश एंड गैट, बिकॉज उसमें कंप्लीटली न्यू चीजें आ रही होती हैं। लेकिन BST की बात कर लो, फिजिक्स की बात कर लो, केमिस्ट्री की बात कर लो, हिस्ट्री की बात कर लो, साइकोलॉजी की बात कर लो, उनको लगता है हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। गाइस, सिलेबस एक है लेकिन एग्जाम अलग है। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम। यहां बना बना के नहीं लिख सकते सब्जेक्टिवली जैसे आपने बोर्ड एग्जाम में लिखा है। यहां पे स्कोप फॉर राइटिंग इन योर ओन लैंग्वेज कुछ नहीं होता। NCERT टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चंस बनेंगे, NCERT टर्मिनोलॉजी के ऑप्शंस होंगे और आपको उन्हें ऑब्जेक्टिवली आंसर करना पड़ेगा। लाइन बाय लाइन अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ते फिर भी आपके आंसर सही हो सकते हैं। CUET में लाइन बाय लाइन पढ़ना है, बॉक्सेस को पढ़ना है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम में कभी टेस्ट नहीं होते उन्हें भी पढ़ना है। हर एक लाइन, हर एक बॉक्स, ग्लॉसरी पेजेस, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है। इट इज द सेम सिलेबस बट इट इज नॉट द सेम एग्जाम। इंग्लिश और गैट को आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है। यस, डोमेन्स की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स व्हाट आई एस्टैब्लिश्ड इन माय फर्स्ट पॉइंट, लेकिन इंग्लिश और गैट में सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं। इंग्लिश और गैट को डिस्प्रोपोर्शनेटली पढ़ना है, उसके ऊपर हमने सिलेबस वीडियोस बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उन्हें जरूर देख लेना। मॉक्स कैन बी मिसलीडिंग, मॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, PYQs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो मिसलीडिंग। आप एक मॉक में अच्छा कर लो, 2 मॉक में अच्छा कर लो, आपको लगेगा आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। पैराजंबल सही कर लो, आपको लगेगा हाँ मुझे पैराजंबल्स आ गए हैं। नहीं, unless and until you know every trick in the book, unless and until you have mastered every single theoretical part of the exam, mocks आपको mislead कर सकते हैं because they can make you believe that you have achieved mastery faster than you actually have. Mocks लो, लेकिन always take them with a grain of salt. हर एक सोर्स के मॉक्स हर एक लेवल ऑफ क्वालिटी के नहीं होते। देयर इज नो सीक्रेट, इफ देयर इज अ सीक्रेट इट इज जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी बार आप अपनी डोमेन्स की NCERT पढ़ोगे, जितने क्वेश्चंस आप इंग्लिश और गैट के पढ़ोगे, हमारी ट्रिक्स को समझोगे और उनको अप्लाई करोगे, उतने आपके नंबर आएंगे। ये कुछ बेसिक्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था बिफोर वी प्रोसीड विद द एक्चुअल स्ट्रेटजी। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी एन एनालिसिस। आपने कौन से डोमेन्स पिक करे हैं CUET में एंड हाउ डिफिकल्ट डू यू फाइंड देम। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव BST, साइकोलॉजी एंड फिजिक्स, आपको इसमें कौन सा हार्ड लगता है, कौन सा मॉडरेट लगता है, कौन सा ईजी लगता है, अभी के अभी वीडियो को पॉज करके कॉमेंट्स में लिखो। लिख दिया? सब्सक्राइब भी कर रखा है ना, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक शेड्यूल एग्जांपल देने वाला हूं कि आपको अब डे बाय डे कैसी पढ़ाई करनी है। यहां पे मैंने आवर्स की बात करी है, बट ऑब्वियसली एज आई ऑलवेज से द आवर्स डोंट मैटर। एक आप अपनी टू डू लिस्ट बनाइए, अगर आप उसे कंप्लीट कर पा रहे हो बाय द एंड ऑफ द डे, देन योर डे इज अ सक्सेस। इट डजंट मैटर हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी, बट यस इट मैटर्स हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर प्रैक्टिसिंग एंड द काइंड ऑफ रिसोर्सेज यू आर यूजिंग। हमेशा अपना दिन आपको आज से CUET के इंग्लिश प्रैक्टिस से शुरू करना है, इंग्लिश पढ़नी है। स्टार्ट योर डे विद इंग्लिश, देन जो भी आपको अपना हार्डेस्ट डोमेन लगता है उसे पढ़ो। अगर गैट ले रखा है, 1 घंटा गैट को देना है। उसके बाद जो हमें हार्ड डोमेन्स लगते हैं, मॉडरेट डोमेन्स लगते हैं, दोबारा उसे हमें 2 घंटे पढ़ना है। After that, we need to dedicate a significant amount of time to English and GAT, and then we need to end the day by choosing our easiest domain. मोस्ट लोगों ने 3 डोमेन्स ली हैं, कई लोगों ने 4 डोमेन्स लिए हैं। देखो क्या इजी है, क्या मॉडरेट है, क्या डिफिकल्ट है, और ऐसे शेड्यूल को फॉलो करो।
नॉन नेगोशिएबली आपको दिन में एटलीस्ट इंग्लिश को 3 से 4 घंटे देने हैं. सो यू कैन स्टार्ट योर डे विद 1 hour ऑफ इंग्लिश एंड यू कैन स्टडी इंग्लिश हियर, देन यू कैन स्टडी इंग्लिश फॉर 2 hours हियर. इफ यू डोंट हैव गैट यू कैन ऑल्टर दिस शेड्यूल इन वट एवर वे यू वॉन्ट, बट इफ यू हैव इंग्लिश इन गैट, स्टार्ट योर डे विद 1 hour ऑफ इंग्लिश. बीच में डोमेन्स के बाद 1 घंटे गैट पढ़ लो. बिफोर एंडिंग योर डे विद योर ईजिएस्ट डोमेन्स, 2 hours of English and GAT you should be doing on a daily basis. अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे थैंक यू सर फॉर टेलिंग अस, हम शुरू कैसे कर सकते हैं, हमें करना कैसे एंड व्हाट आर द राइट थिंग्स दैट वी नीड टू नो, बट हम पढ़े कैसे. हाउ टू स्टडी अगर हम बात करें डोमेन्स की, अगर मैं बात करूं, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है और कोई रिसोर्स बुक की आपको जरूरत नहीं है. मॉक्स I don't think are as important for domains. You just need to know each and every line of the NCERT well, each and every box of the NCERT well. आपने ये 12th में पढ़ रखे हैं in most cases. तो अगर आपने 12th में पढ़ रखा है, all you have to do now is to just perfect your information, perfect your knowledge, perfect your memory. So rinse and repeat. NCERT को 5 से 6 बार हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना है और रट्टा मारना है चीज़ों का. NCERT कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है और एक कीवर्ड बुक बनानी है. मॉक्स not as important for domains. I would say आप पूरी preparation के end तक you can leave mocks. I don't think they are as important. But when it comes to English and GAT, सही resources पकड़ने हैं, जैसे हमारे Grand GAT के courses हैं, English और GAT के links are in the pinned comment and description. Mocks करने हैं, daily practice करनी है. आप हमारे courses से सब कुछ समझ सकते हो. उसके बाद हमारे live sessions में हम practice कराते रहते हैं और उसमें थोड़े mocks भी available हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही practice है, और भी practice करनी है. Simple सी बात है, अगर आपने 3000 questions कर लिए CUET इंग्लिश के और CUET गैट के, आपको लगता है आपके नंबर कटेंगे? आप खुद ही जवाब जानते हो इसका. दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी एवरीथिंग. नाउ व्हेन इट कम्स टू रिसोर्सेज, मैं आपको बता दूं, देखो डोमेन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, डोमेन्स की अगर हम बात करें, द ओनली रिसोर्स यू नीड अपार्ट फ्रॉम कोर्सेज एंड ऑल इज योर NCERT. कोई भी और बुक्स की, इवन मॉक्स की, इन माय ओपिनियन जरूरत नहीं होती, एटलीस्ट फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स. नाउ व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, एक बुक होती है. बहुत बारे बच्चे कहते हैं सर हमने बहुत सारे कोर्सेज ले लिए हैं, क्या हम इस बुक को स्किप कर दें? मैं रेकमेंड नहीं करता. इवन दोज दैट आर इन द ग्रैंड अकेड चैंपियन कोर्स फॉर CUET इंग्लिश, यू गाइस शुड स्टिल गेट दिस. मैं आपको कभी झूठ नहीं बोलूंगा. बहुत लोग बोलेंगे इसी PDF में से आते हैं, इसी कोर्स में से आते हैं, बहुत सारे लोग मतलब कुछ भी बोल देंगे. मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे मॉरल्स के अगेंस्ट है ये. वर्ड पावर मेड इजी. जितना भी आप वोकैब पढ़ोगे इनफ नहीं है, तो आपको रिसोर्सेज यूज करने हैं. एक और किताब होती है रेन एंड मार्टिन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी आप रिसोर्सेज में इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस, गो अहेड एंड डू दैट. नाउ व्हेन इट कम्स टू द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके लिए अगेन जितने भी प्रैक्टिस ओरिएंटेड रिसोर्सेज हैं उनमें आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए. गैट एंड इंग्लिश ऐसी चीजें हैं जितना प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर आएंगे. सो if you are following the schedule I told you and you've taken into account everything I've told you in this video and you use these resources, you are setting yourself up for absolute success. एंड अगर सच में आपको अपना सक्सेस थोड़ा इजी बनाना है CUET में, प्लीज चेक आउट आर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चैंपियन कोर्स एंड आर CUET इंग्लिश चैंपियन कोर्स. दोनों ही कोर्सेज में आपको मास्टर क्लासेस मिलने वाली है. हमारी कोर्स की फिलॉसफी है जल्दी से जल्दी घंटों में आपको सारा सिलेबस करा दें, सारी ट्रिक्स बता दें, जो रेलेवेंट है वो ही पढ़ाएंगे आपको. सब कुछ समझ आ जाएगा. उसके बाद थ्राइस अ वीक हम आपके लिए सेशंस होल्ड करने वाले हैं जिसमें हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे एंड आपको डाउट सपोर्ट भी मिलेगा. और फिर फ्री टाइम में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. बेस्ट कोर्सेज हैं ये जो आपको सेल्फ स्टडी का टाइम देंगे. पेपर पैटर्न पे बेस्ड हैं. बहुत सारा आपको PDF और प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा. हमारे खुद के बनाए हुए आपको मॉक्स मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा सच में आप एग्जाम ही दे रहे हो. चैंपियन ट्रिक्स, लाइव प्रैक्टिस, डाउट सेशंस, पर्सनलाइज्ड डाउट पोर्टल सपोर्ट. आप मैसेज करोगे डाउट्स, आपको हमसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा एंड इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल अदर एंट्रेंसेस सच एज IPU, सेट, क्राइस, सिम्बाइसिस, एनपैट. अगर आप कुछ भी दे रहे हो ये कोर्सेज आपको उसमें भी हेल्प करेंगे. इंग्लिश और गैट, ग्रैंड गैट आपका संभाल लेगा. आप कॉमेंट्स में बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो. आपका कोई भी CUET से रिलेटेड डाउट हो, कोई भी सवाल हो अभी के अभी इस वीडियो के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अबाउट CUET, कमेंट्स में डाल देना एंड वील ट्राई आवर बेस्ट टू मेक अ वीडियो फॉर यू. ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस.